वहाँ की यूथ, वहाँ के बच्चे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गाना भी उनका कहीं से निकाल लिया है, मेरे से पास भी निकाला गाने हैं, मेरे पास भी वो है, गाने वो हैं। यासिन मलिक के दौर के, आप भी सुनाएंगे, मुझे पता है, मैंने भी सुने हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से, बल्कि यहाँ से लाहौर से भी एक डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर जावेद अकरम, वो पूरी अपनी गाड़ियाँ भर के गए हैं वहाँ पे ना मेडिसिन की। हमारे कश्मीर के अंदर या भारत के कश्मीर के अंदर? वहाँ पे LOC की आप बात कह रही ना अबाउट, हाँ जी, इंडियन कश्मीर के लिए। तो वहाँ पे वो मेडिसिन वहाँ तक उन्होंने पहुँचाई हैं अकॉर्डिंग टू माई, जो मैंने व्यू किया है, वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब। पाकिस्तान के डॉक्टर ने वहाँ इंडियन कश्मीर के को ट्रीटमेंट दिया, ये आप कह रहे हैं? यहाँ से मेडिसिन पहुँचाई थी LOC पर। अच्छा, अब आप पाकिस्तान से बेहतर है। आप वहाँ गई हैं मुजफ्फराबाद में? मैं दो दफा ही कवरेज करने गई। ये जो आपको प्लाजे और बिल्डिंगें नजर आती है ना, लाहौर के डिफेंस में भी नहीं है। सर, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं खुद वहाँ के हालात देखकर आई हूँ। तो लकड़ियाँ मैं जलाते हैं वो लोग, आप क्या बातें कर रहे हैं? जंगल का इलाका है, वहाँ लकड़ियाँ नहीं जलेंगी। LPG नहीं, वहाँ गैस, आपको नहीं लगता कि वो मुझे- डिजर्व मुझे ये करते हैं? बताएं, हम मकबूजा दिल कश्मीर कहते में- हैं, हम मकबूजा दिल। कश्मीर में लकड़ियाँ नहीं मैं जलती। उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ सर। तो 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गए। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी की है, फ़रोख्त हुई है, जिसके ऊपर पहले पाबंदी थी। वहाँ पे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी में चले जाएं, जो मुस्लिम है ना वहाँ पे वो, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे हिंदू ले रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं। पहले इसी कानून के तहत पाबंदी थी। आप क्या बात है? हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। 370 से पहले कश्मीरियों को कोई शनाख्त नहीं मिली थी। 370 के बाद उन्होंने प्रॉपर्ली इसको भारत का हिस्सा बनाया है, तो उस मुताबिक तो कोई भी जाके प्रॉपर्टी ले दे सकता है ना। आज में पहले से ये है कि अगर ये आपको एक बात बताऊं, हाँ, वीडियो दिखाई है, अगर वो इसको तस्लीम कर चुके हैं कि हम इस पर ठीक हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया या अंडर द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो मेरे ख्याल में हम पहली अकॉर्डिंग टू जो हमारी एक हमदर्दी उनके लिए है, उसमें तो हम यही समझते हैं कि ये प्रेशर है पूरी तरह से। उनको कुछ ना कोई रास्ता उन्होंने ढूंढा है, अदरवाइज अगर ऐसा खुद किया गया है तो ये गलत है। अच्छा, वो खुद अगर चूज करे तो वो गलत है, सिर्फ हम सही हैं। सारी उम्र लड़ते रहे हैं, किसके लिए? इस्लामिक होने के लिए ना, मुसलमान है ना। आपको किसने कहा है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो सिर्फ आप पाकिस्तान में ही आप रहेंगे? शटर डाउन कंप्लीट भी तो कश्मीर में ही होता है। आप देखती हैं कि मुकम्मल एक दुकान भी नहीं खुली होती। सर, अभी तो सब कुछ वहाँ खुला हुआ है। देखे हमारे सऊदीया के इन्फ्लुएंसर जाकर वहाँ पर वीडियोस बनाकर कह रहे थे। बता रहा हूँ, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा भी है। वहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना इस वक्त भी वो इस फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उन्होंने खुद वीडियोस बनाकर वायरल कर दी हैं। फिर ऐसे करें, आप अपना इंटरव्यू शाया मैं करें, आपको- मेरी बातें पूछ नहीं, आप अगर कुछ बोलेंगे, मैं अगर कुछ फैक्ट जानती हूँ तो मैं शेयर तो करूंगी ना। मुझे बताने देना, मैं आपने जो लेना है ना वो यही है कि इंडिया में अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ, उनकी तो बात ही नहीं कर रही। हमारा कश्मीर उनसे बेहतर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है? बड़ी अच्छी बात है। हम जब बहुत तक बेहतर है। और वहाँ पे आप मीरपुर में चले जाएं, मुजफ्फराबाद, तो ये मीरपुर करीब ही है, मंगला डैम के आगे। मुजफ्फराबाद में जाएं, आपको वहाँ खुशहाली नज़र आएगी, जबकि इंडिया के दिल्ली के अंदर लोग फुटपाथों पे मार रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे पास वीडियो है उसकी। है ना, ठीक है, वहाँ मर रहे हैं, ठीक है, गुर्बत है। दिल्ली में मार रहे हैं तो मकबूजा कश्मीर में कैसे जी रहे हैं? अच्छा चले, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। इंडिया में जो गुर्बत है, आप पाकिस्तान में उससे ज़्यादा इमारत है। अच्छा, ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है ना, इसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं। और वहाँ इंडिया के लोगों ने भी, आप देखें ना, जिस दिन फैसला सुनाना था महबूबा मुफ्ती वगैरह को उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया, ठीक है? और उनके सारे उनके ऊपर तो ये अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 से रिलेटेड। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 370 को हटाना बिल्कुल वैलिड था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन बिल्कुल राइट था, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और पाकिस्तान की मीडिया में स्टिल यही खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से स्टिल यही स्टेटमेंट्स जारी है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। इंडियन कश्मीर के हालात दुरुस्त नहीं है। भारत के एक रिपोर्टर है जो खुद कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहाँ के
गली मोहल्लों में गए हैं, वहाँ के घरों में गए हैं और उनसे पूछा है कि आर्टिकल 370 को हटाना कैसा मंसूबा था। तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म थी और आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुई है। सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे भी बुलंद किए हैं। तो वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाती हूँ। इसके अलावा एक और वीडियो है कि कश्मीर के बच्चे भारत का तिरंगा ओढ़ कर पकड़ कर जा रहे हैं गलियों में, स्कूल्स में और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारे लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? पाकिस्तानी अवाम को दिखाते हैं, उनसे उनकी राय तलब करते हैं कि जहाँ हम कह रहे हैं आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, वहाँ कश्मीरी खुद भारत के नारे लगा रहे हैं। क्या कहती है अवाम, जानते हैं लोगों से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वैसे मैंने जो कश्मीरी देखे हैं ना, वो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के थे या जम्मू कश्मीर के थे। आज़ाद कश्मीर में तो चल रहा है इस वक्त प्रोटेस्ट। हाँ, दोनों जगह मैंने जो वीडियो देखी है ना सोशल मीडिया पे, तो वो चल रही है। तो आप क्या पूछना चाहती हैं? अब मुझे ये बताएं कि वो लोग तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं, वो लोग अब अच्छा इस इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने भारत का झंडा घंटे घर पे लगाया, तो ये क्या चल रहा है? हम तो कहते हैं कि वहाँ पर इतना जुल्म है, तो वो तो तरक्की में आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये वाक़या हुआ है 5 अगस्त 2019 में। तो 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी की है, फ़रोख्त हुई है, जिसके ऊपर पहले पाबंदी थी। वहाँ पे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी में चले जाएं, जो मुस्लिम है ना वहाँ पे वो, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे हिंदू ले रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं। पहले इसी का